ग्रुप में मैसेज कर दो गर्ल्स, ज्वाइन कर लें सब। चलो खैर करते हैं स्टार्ट। ये एक दफ़ा कल वाला देख लो आप लोग, ट्रू फॉल्स। अच्छा, सबसे पहले था एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड। ये फॉल्स है, इसकी जगह पे क्या आना है, पॉजिटिवली स्क्यूड। कि एफ की जब हम इसको प्लॉट करते हैं ना, तो टेल किस साइड पे होती है, राइट साइड पे। ठीक है ना, जिस तरह से आप लोग नॉर्मल की इस तरह से होती है, दोनों साइड पे इक्वल टेल्स होती हैं, तो एफ में क्या होता है कि राइट साइड पर टेल ज़्यादा जा रही होती है, इस तरीके से होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है टोटल वेरिएशन फॉर टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज अ सम ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएशन एंड रैंडम वेरिएशन। इसमें टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस नहीं आएगा, वन वे आएगा। फॉल्स है ये भी, ठीक है, क्योंकि टू वे में हमारे पास ट्रीटमेंट के साथ ब्लॉक्स भी होते हैं और आपके पास क्या होता है, ट्रीटमेंट दोनों होते हैं। ये मैं 2019 का पेपर करवा रही हूँ। आप लोगों को मैंने यही सॉल्व करने को कहा था कि सबसे पहले ये करना, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 2018 और 17 का कंबाइन भी कर लेंगे। तो ये अभी 2019 वाला पेपर है, उसके जो ट्रू फॉल्स हैं वो करवा रहे हैं। ठीक है, हाँ चलो। उसके बाद थर्ड है, मतलब पहले दोनों फॉल्स हैं और इसकी रीज़न आप लोगों ने एग्जैक्ट रीज़न नहीं लिखनी, जस्ट जो करेक्ट टर्म है उसको लिख लेना है। पहले में आप लोग नेगेटिवली की जगह पॉजिटिवली लिखोगे, सेकंड में टू वे की जगह वन वे लिख लोगे। और तीसरा है रिग्रेशन एंड कोरिलेशन मेजर द सेम कॉन्सेप्ट। ये भी फॉल्स है कि रिग्रेशन में हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट, और कोरिलेशन में इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, दोनों वेरिएबल्स एक इक्वली एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे होते हैं। रिग्रेशन की तरह नहीं होता कि एक अफेक्ट कर रहा है और दूसरा अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स आर समराइज्ड बाय सर्टेन न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव मेजर्स कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे पैरामीटर्स आएगा। पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या कहते हैं, पैरामीटर। उसके बाद है शेप ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स नॉर्मल, मोर नॉर्मल एज अ सैम्पल साइज बिकम लार्जर। ये ट्रू है कि हम लोग डाटा को नॉर्मल बनाने के लिए, अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से टेल एक साइड पे आ रही है या नेगेटिव साइड पे टेल ज़्यादा आ रही है, तो आपका क्या होगा कि नॉर्मेलिटी से थोड़ा सा वो हो रहा है, ये सिमेट्रिकल होती है और ये स्क्यूड। ठीक है ना, पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर इस साइड पे होती तो नेगेटिवली स्क्यूड होता है। तो अगर स्क्यूनेस हो रही है थोड़ी सी भी,
नॉर्मल नहीं बन रही है, सिमेट्रिकल नहीं बन रही है, तो उसको हम तो उसके लिए हमारी कोशिश होती है कि हम सैंपल साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, तो हमारा और फिर हम प्लॉट करके चेक करें तो पॉसिबल होता है कि डाटा हमारा नॉर्मल हो जाए। अगर फिर भी ना हो, फिर हम लोग शेप पे डिपेंड करता है। अगर ये शेप बन रही है फॉर एग्जांपल, तो ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन की शेप यही होती है, तो हम लोग इस पे एफ टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, जब ये हो तो फिर हम लोग सी या टी लगाते हैं, और वैसे ज्यादातर हम लोग टी यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारी कोशिश होती है सैंपल साइज अगर हम इंक्रीज कर दें तो मे बी हमारा डाटा जो है वो नॉर्मल को फॉलो कर जाए, और ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। तो ये ट्रू है, और जो स्टेटमेंट्स ट्रू हैं उनको आप लोगों ने ऐसे ही रखना है, उसमें रीजन ऑब्वियसली देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज एसिम्प्टोटिक, ये आप लोगों का ट्रू था मेरे ख्याल से। और उसके बाद है एसिम्प्टोटिक का कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगी आप लोगों को। एसिम्प्टोटिक का वैसे बेसिकली ये होता है कि जिस तरह से ये एक्स इसके अगेंस्ट प्लॉट हो रही है ना, तो इसमें ये होता है कि आपकी जो लाइन है ना क्लोज होती जाएगी, जैसे जैसे आगे जाती जाएगी इसके क्लोज होती जाएगी, लेकिन कभी भी इसको टच नहीं करेगी। इसका मतलब ये होता है एसिम्प्टोटिक का। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ये कल मैंने बताया था कि ये आर स्केयर जो है वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है, आर जो है वो कोरिलेशन होता है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की रेंज क्या होती है? -1 से +1। ठीक है, -1 यानी कि 0 भी बीच में आ जाता है, दरमियान में 0, इधर से -1 इधर से +1, -2 नहीं हो सकता, या -1.1 से ऊपर नहीं हो सकता, इधर से +1 पॉइंट या आगे नहीं बढ़ सकता, इतनी ही रेंज होती है इसकी। और इसमें मैंने कहा था कि अगर हम परसेंटेज की सेंस यूज करें तो 100%, 1 जो है वो किसके इक्वल होता है? बिल्कुल 100% के। और साथ माइनस भी लग सकता है, और क्योंकि माइनस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को बताता है कि हमारे जो दो वेरिएबल्स है ना एक्स और वाई, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं, जस्ट दो वेरिएबल्स एक्स और वाई, कोई से भी दो, वो दोनों एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। तो किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है। इस माइनस का मतलब ये होता है बस। ठीक है, माइनस का मतलब ये नहीं होता बड़ी छोटी वैल्यू, माइनस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन आपकी बताता है। यानी माइनस है तो आप लोगों का कौन सा रिलेशनशिप है? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है ना, और पॉजिटिव आप लोगों का ये बताता है कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, बस ये साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रिलेशनशिप की उसको शो करता है। और कोफिशिएंट डिटर्मिनेशन की जो है रेंज वो 0 से 1 होती है। ये अक्सर इंटरचेंज होके एमसीक्यूज या ऑब्जेक्टिव आ जाता है, तो आप लोग इसको वैसे भी याद रखो। क्या ना, और आंसर इसी रेंज में आना चाहिए। -2 कभी भी नहीं आ सकता, जिस तरह 200% नहीं हो सकती है, परसेंटेज 100 में ही रहती है, तो लेकिन माइनस सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है, इसीलिए माइनस आता है। ठीक है, और इसमें आप लोगों का चूंकि माइनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, नेगेटिव तो पॉजिटिव का, या यही होता है ना कि एक्स जो है एक इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट है, यही चेक करना होता है कि अगर इनका आपस में कोई रिलेशनशिप है तो कितना अफेक्ट हो रहा है, यानी कि वाई एक्स से कितना अफेक्ट हो रहा है। ठीक है ना, यानी येस और नो की उसमें आ जाती है। अगर आंसर आप लोगों का 0.2 है, 0.24 कह लो, इसका मतलब है कि 24% है, तो 24% का क्या होगा कि हमारे पास के बड़ा कम रिलेशनशिप है, एक्स और वाई के दरमियान रिलेशनशिप है तो सही, लेकिन कि इतना ज्यादा वाई जो है एक्स से इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं हो रहा। और अगर हाई रिलेशनशिप है 0.70, तो हम कहेंगे 70% है, मीन्स कि ये 0 से 1 की रेंज में ही रहेगा, और ये माइनस डायरेक्शन की उसमें भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। इस केस में आप लोग फिर इसको फॉल्स करके क्या करोगे कि -1 से +1 तक लाई करता हो। यहाँ पे देखो मैंने आर लिखा है रेंज में, और यहाँ पे आर स्केयर लिखा है। ठीक है, उसके बाद है टाइप 1 एरर मींस एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस। ये सिंपल है कि टाइप 2 एरर होता है जिसमें हम लोग नल हाइपोथेसिस को एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जबकि वो एक्चुअली में फॉल्स होती है। इसमें भी आप लोग टाइप 1 का भी याद रखो, टाइप 2 का भी, इंटरचेंज होके भी ट्रू फॉल्स आ सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट एस्टिमेट इज एन एस्टिमेट ऑफ अ रेंज ऑफ वैल्यूज। ये आप लोगों के पास क्या है, मैंने कहा था कि ये आप लोगों के पास फॉल्स है। पॉइंट एस्टिमेट में एक सिंगल वैल्यू होती है। ठीक है ना, एक्स बार पॉइंट एस्टिमेट है, एक सिंगल वैल्यू बता रहा है ना, पॉपुलेशन को ही के बारे में ही वैल्यू देता है, लेकिन सिंगल वैल्यू। और इंटरवल एस्टिमेट होता है, यानी कि ये दोनों पॉइंट एस्टिमेट और इंटरवल एस्टिमेट किसकी टाइप्स हैं? एस्टिमेशन की। तो इंटरवल एस्टिमेट में होता है कि आप लोगों के पास रेंज होती है। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल यही इंटरवल से ही आया ना।
और पॉइंट एस्टिमेट वही होता है जो अब तक हम फाइंड करते हैं, सिंगल एक्स बार, सिंगल सिग्मा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा और पॉइंट की जगह आप लोग इंटरवल लिख देना। लास्ट वाला काई स्क्वायर का है, ये पहले मैं काई स्क्वायर करवा दूंगी, फिर इसको मैं बता दूंगी कि आप लोग बुक में लिखा होगा, ढूंढ लेना, पेज मैं बता दूंगी। अच्छा, उसके बाद देखो मल्टीपल रिग्रेशन का है, ये आप लोग बता दो अगर करना है। वैसे तो आसान है कि आप लोगों को कैपिटल एक्स वाली वैल्यूज दी है, तो आप लोग किस तरीके से करोगे, अभी मेरे पास बुक नहीं है। मैम जी कर लिया हुआ है हमने सवाल। हाँ चलो ठीक है, वैसे भी नो सिंपल है। मैम, ये समझ नहीं आ रहा था थोड़ा सा इंटेग्रल इसमें क्या करना है। मल्टीपल रिग्रेशन है ना, टेस्टिंग मैं सिर्फ करवा देती हूँ। ये आपने जो लास्ट डे मैंने क्लास नहीं करवाई थी, सेकंड लास्ट डे शायद या फिर लास्ट डे, तो उसमें मल्टीपल रिग्रेशन बुक 2 में चैप्टर नंबर 11 में था ये वाला। यस मिस, मल्टीपल रिग्रेशन की है। बिल्कुल उसी जैसा ही है, मैंने भी इसी तरह की चीजें लिखवाई थी। तो और मुझे लगता है ये बुक से ही है या शायद दूसरा है मैम ये। जी आप एक अभी मैम नहीं है अपन वाली बुक, ये बिल्कुल उसी स्टेप पे है। मैम मतलब हाँ जी, ये बुक के अंदर से ही है, बस उन्होंने ना जो x2 का स्केयर है ना उसमें बस 2 दे दिया है, वैल्यू चेंज कर दी, बकाया सवाल वही है। यस मैम। सही है ना, तो आपको ये मिल जाएगा बुक से। टेस्टिंग कर लेते हैं इसकी ना, ठीक है, टेस्ट अब टेस्टिंग हम लोग कर लेते हैं कि टेस्टिंग क्या चीज होती है। अब होपफुली आप लोगों को यस बाकी चीजें, मैम। ठीक है ना, मेरे पास बुक होती ना तो मैं अभी लिख भी देती फॉर्मूलाज, फिर वो आप लोगों से पूछने पड़ेंगे, वो फिर काफी टाइम लग जाएगा। फिर भी ये क्वेश्चन अगर किसी को चाहिए हो तो ग्रुप में कह दे तो कोई मैसेज कर देगा, लेकिन वैसे ये कि खुद ओके से मैम। सॉल्व करो, यस है मैम, ना। थैंक काफी स्टूडेंट ये ज़हरा और सबिया इन्होंने खुद से चीजें सॉल्व कर रहे हैं ना, तो काफी हद तक इनका वो हो गया, तैयारी हो गई, और इसी वजह से क्वेश्चंस माइंड में भी आए हैं। अच्छा नेक्स्ट है हाँ टेस्टिंग। अच्छा टेस्टिंग के लिए आप लोग एग्जाम्पल ही कर लेते हैं, जिससे आराम से ये हो जाएगी, और उसके बाद इसकी थोड़ी सी टेस्टिंग हम लोग कर लेते हैं परफॉर्म। टेस्टिंग के लिए यहाँ पे मल्टीपल रिग्रेशन है, आप लोगों को सिंगल भी आ सकता है, ठीक है। तो ये है पेज नंबर, एक सेकेंड, ये पेज नंबर 383 पे देखो, रेड बुक की पेज नंबर 383, एग्जाम्पल नंबर 21.15। ये सिंगल उसकी टेस्टिंग है। थोड़ा सा मैं इसका बता के रफ सा, फिर हम लोग उसकी करते हैं ताकि आप लोगों को दोनों का पता चल जाए, ठीक है। अच्छा इसमें हम लोगों ने ये बीटा की टेस्टिंग, आप लोग अगर देखो तो उन्होंने क्या कहा है, ऑल्सो टेस्ट फॉर द सिग्निफिकेंस ऑफ स्लोप कोफिशिएंट्स। अब यहाँ पे 2 बीटा होते हैं ना, ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को सिंगल उसका बता रही हूँ। तो 21.15 एग्जाम्पल में सिंगल बीटा का दिया हुआ है, बीटा की टेस्टिंग चेक करनी है। अगर आप लोगों को याद हो मैंने कहा था शुरू में ही कि y इज इक्वल्स टू ए प्लस, ये जब होता है तो ए की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, बी की होती है। और यहाँ पे उन्होंने कैपिटल बी दिया हुआ है क्योंकि ये पॉपुलेशन का, कैपिटल बी बीटा पॉपुलेशन के लिए होता है, स्मॉल बी सैंपल के लिए, ठीक है। तो ये फर्क है, जिस तरह हम लोग म्यू और एक्स बार का करते हैं ना, तो म्यू हम लोगों की टेस्टिंग में आता है, ठीक है ना, तो ये चीज है। तो और मैंने क्या कहा था कि बी ए की सिर्फ तब सिग्निफिकेंस होती है, इंपॉर्टेंस तब होती है जब बी 0। तो हमने यहाँ पे यही चेक करना है कि हमारा जो पॉपुलेशन का बीटा है वो 0 है या नहीं है, ठीक है। तो पॉपुलेशन के बारे में हम लोग सैंपल की बेस पे टेस्टिंग किसके बारे में करते हैं, पॉपुलेशन की बेस पे के बारे में करते हैं, सैंपल की बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही चेक करना है कि हमारे पास जो बीटा है वो है या नहीं। तो एच नॉट आप लोगों का क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, और जबकि H1 नॉट इक्वल टू 0। तो सिग्निफिकेंस जब भी चेक करने को है ना, सिग्निफिकेंस एक स्टैटिस्टिकल टर्म है, ये मैंने आप लोगों को बताई नहीं है क्योंकि वो अक्सर वो कंफ्यूजन हो जाती है कि सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट में क्या फर्क है। तो जस्ट इतना ही सिंपल लैंग्वेज ही अभी आप लोग माइंड में रखो। सेकेंड वही अल्फा, ठीक है, सारा कुछ वही आ जाता है। थर्ड स्टेप में टेस्ट स्टैटिस्टिक देख लो आप लोग। अच्छा एफ इज इक्वल्स टू ऊपर आएगा रिग्रेशन मीन स्केयर और डिवाइडेड बाय आप लोगों के पास रेजिडुअल मीन स्केयर। अच्छा रिग्रेशन, ठीक है ना, रिग्रेशन ऐसे कर लो, रिग्रेशन मीन स्केयर लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा एक सेकंड ठहरो जरा,
हाँ MSR लिख लो या फिर इसकी जगह पे सिंपल, या फिर आप लोग वैसे भी लिख सकते हो रिग्रेशन मीन स्क्वायर भी, या फिर मीन स्क्वायर आर, यानी रिग्रेशन का मीन स्क्वायर और रेजिडुअल। रेजिडुअल का मैंने कहा था कि एरर को ही कहते हैं, इसको याद रखना, ठीक है ना। रेजिडुअल कोई ऐसी कोई मुश्किल टर्म नहीं है। MSR ओवर MSE, ठीक है, रिग्रेशन और रेजिडुअल। अच्छा, उसके बाद अब हमने यानी कि मेन ये चीज फाइंड करनी है, तो सेम इन्होंने यहाँ पे एनोवा के उससे तरीके से किया हुआ है। तो सबसे पहले क्या उन्होंने किया हुआ है, ये मैं इसको रेज कर रही हूँ ऊपर से क्योंकि जगह थोड़ी है। अच्छा, उस पे देखो आप लोग, सबसे पहले इन्होंने टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकाला हुआ है, ठीक है, और टोटल सम ऑफ स्क्वायर के बाद रेजिडुअल निकाला हुआ है। यानी कि सबसे पहले अगर आप लोगों को वो याद हो, वो मॉडल था जो लिखवाया था, उसमें क्या था, टोटल एसएस और एक्सप्लेन्ड और अनएक्सप्लेन्ड था आप लोगों के पास। तो अभी भी ऐसे ही है। आप लोगों को याद है ना, डिटर्मिनेशन में क्या था, अनएक्सप्लेन्ड और एक्सप्लेन्ड। यस मैम। ठीक है, और अनएक्सप्लेन्ड में आप लोगों के पास ये टोटल तो यही होता है ना, समीशन y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। इसमें क्या था, समीशन अनएक्सप्लेन्ड में y माइनस वाई हैट, मेरे ख्याल से ये था, और एक्सप्लेन्ड में था कि समीशन y हैट माइनस वाई बार। ये इसको वेरीफाई कर लो, ये ठीक लिखा है मैंने। ये बुक 1 से ना इसको चेक कर लो, मेरे पास बुक नहीं है वो वाली, कि ये फॉर्मूला ठीक है। एक्सप्लेन्ड ही यही होता है ना, और अनएक्सप्लेन्ड ये होता है। कोई मिस्टेक तो नहीं की? मैम सही है बिल्कुल। ठीक है, चलो ठीक है। और अगर आपको याद हो तो हम ये निकालते हैं और ये निकालते हैं, और ये हम माइनस करके निकालते थे, ठीक है। इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, इसका तो हमें पता है, ये तो हम बहुत दफा यूज कर चुके हैं, और इसको भी हमने ओपन करना सीख लिया था, इसको हम माइनस करके निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये चीज यहीं पर है, अनएक्सप्लेन। यहाँ पे जो रेजिडुअल, रिग्रेशन और एरर वाली जो टर्म है ना, वो यही है, ये टोटल है, ठीक है, TSS। ये आप लोगों के पास एरर वाली टर्म है, ठीक है, इसको आप लोग ऐसे लिख लो। और ये आप लोगों के पास रिग्रेशन वाली टर्म है, ठीक है। इसको लिख लो आप लोग कि ये एरर वाली टर्म होती है, रेजिडुअल टर्म, अनएक्सप्लेन टर्म, एरर टर्म, तीनों। और यही टर्म जो है वो आप लोगों के स्टैंडर्ड एरर में भी आती है, ठीक है, और यहाँ पे भी अब यूज होगी, ठीक है ना। और ये रिग्रेशन टर्म, अब यानी कि अब आप लोग ने इसको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पर ये टर्म यूज हुई है, ठीक है।